कभी नहीं किया जाता है। अक्षय तृतीया के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अमावस्या के दिन मत इस अक्षय तृतीया के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, या एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, कि लिए करना है, कैसे करना है, यह हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वह दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये समस्या की वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लिए, बहुत सारे वृद्धि करके देख लिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों के लिए यह वैशाख अमावस्या या यह अमावस्या जो कि अक्षय तृतीया के पहले पड़ने वाली है 8 मई के दिन, भाई यह अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत खास है और इस अमावस्या आप लोगों को एक चावल कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह वह उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वह सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अमावस्या का जो दिन होता है वह पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना, तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी, किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना हो, बस दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की ताप्ती से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखद समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज इस वाले उपाय को किसको करना है वह आप लोग सुन लीजिए। देखिए, यह एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस अमावस्या को या वैशाख अमावस्या को, इस बार की अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि यह अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है, वैशाख अमावस्या है जो कि अक्षय तृतीया के पहले पर रही है। तो इस दिन इस वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता भिन्न इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से माताएं बहनें ही इस वाले उपाय को करें। कोई भी एक माताएं बहनें अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आपके घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या वह यह वाला उपाय कर पा रही है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता भिन्न इस वाले उपाय को करे। तो यह पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की कि भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ध्यान से सुन लो इस उपाय को करने का समय, ठीक है। यह उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा, अमावस्या की रात से, और अक्षय तृतीया की सुबह, मतलब एकम लग जाएगा, उस दिन सुबह तक ये वाला उपाय चलेगा। इसलिए ध्यान से सुन लो और समझ लो। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो है अमावस्या की शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय शुरू करें, ठीक है। और उपाय पूरा कब होगा? सुबह के समय होगा। आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती हैं। तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं? दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर लगातार खाली का खाली ही रहता है, और वह पैसों की कमी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े और क्लैश होते रहते हैं। आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं।
यदि आप खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को इस स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो केवल चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है और आप जल्द से जल्द पैसे वाले हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरुजी का बताया हुआ चावल का अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो अक्षत को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो अखंड हो यानी कि साबूत होते हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते, उन्हें अक्षत माना जाता है और हिंदू धर्म के प्रति एक पूजा पाठ के दौरान अक्षत का प्रयोग किया ही जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षत तो माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, इनमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है और अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में कि भारतीय रसोई में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे, तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब्बा है तो वह इस चावल की डिब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती है। गुरुजी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखती हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी आप उसे पूरे तरीके से खाली न करें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म करने से पहले उसे बाजार से लाकर और चावल से भर दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपके घर का भंडार गृह में हमेशा अन्न से भरा रहता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को चावलों के विशेष उपाय भी बताए। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि यदि अपने घर में चावलों की विशेष रूप से पूजा करती है तो यह आपको विशेष फल तो देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा, संक्रांति वाले दिन एक कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीले कर लीजिए। आप चाहें तो आप चावलों को एक चांदी की कटोरी में रख सकती है, और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रखिए। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर एक कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके बाद आप इस कटोरी के चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रखें कि कोई भी आपके चावल के डिब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी और साथ ही आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी भी खाली ना हो। इस डब्बे में चावल खत्म होने से पहले ही आप बाजार से और चावल लाकर इसमें भर दीजिए। और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकालकर अपने घर में चावल बनाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ गुरुजी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी महिलाओं को बताए। जी का कहना है कि अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते नहीं मिलते, आपकी तरक्की में रुकावट बनी रहती है, उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में ज्यादा पैसा कमा सकें, तो इसके लिए आप महादेव का अभिषेक चावलों से करें। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर और एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर जाना है। आप महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद श्री सेवाएं नमस्ते भी के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक करें और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार तक करते हैं, उपाय विशेष फल देता है।
इसी के साथ आप चाहें तो इस उपाय को प्रदोष तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना ही है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि चावल के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर जब चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाती है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको दिन रात में मिनट के बाद भी आपको नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो, तो आप चावल की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जी के अनुसार आपको यह उपाय मंगल, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोष आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लग जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या फिर मंगल दोष है तो अपने पितरों को खुश करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावल की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर उन्हें कोए को खिला दें कि हमारे पूर्वजों का रूप माने जाते हैं। और यदि आपको मेरे को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो इससे केवल आपकी उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वह सारी अड़चनें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी और आपको न केवल धन की बल्कि मान, सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर है, उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर आप इन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकती हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरु जी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए हैं वह उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। आज के लिए बस